नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जिसने विपक्ष को काफी परेशान किया है। दरअसल विपक्ष को उम्मीद ये थी कि कम से कम मिलकर ही सही लेकिन सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ये मुमकिन नहीं हो पाया और उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये कि दरअसल चाहे फिर अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, वो पत्रकारों पर अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, पत्रकारों पर अनाप शनाप वो आरोप लगा रहे हैं और इस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब एक नई तस्वीर है जहां कल अखिलेश यादव ने पत्रकारों को धमकी दे डाली कि देख लेंगे, लेकिन वहीं अब राहुल गांधी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कि शेयर मार्केट में अमित शाह के कहने पर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 30 लाख करोड़ रुपए का यह घोटाला। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं पत्रकारों में से एक जो पत्रकार थी, रिपोर्टर थी मौसमी सिंह, जो कि आज तक की रिपोर्टर हैं। और मौसमी सिंह को हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि वो कांग्रेस पार्टी की जो बीट है, कांग्रेस की जो बीट है उसे दरअसल कवर करती हैं। और कई उनके अगर सोशल मीडिया हैंडल्स पर गौर किया जाएगा तो ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में ही वो अपनी जो पत्रकारिता है वो करने के लिए जानी जाती है। लेकिन मौसमी जब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल राहुल गांधी से करती हैं, चूंकि राहुल गांधी जो है वो शेयर मार्केट में घोटाले का आरोप लगाकर सरकार पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई जाए जो कि शेयर मार्केट में हुए घोटाले की जांच करे और ये मांग वो जाहिर तौर पर संसद में उठाएंगे। लेकिन मौसमी सिंह का सवाल यह था राहुल गांधी से कि आप अगर जेपीसी जांच की मांग करेंगे तो पूरा जो पार्लियामेंट का सेशन है वो बर्बाद हो जाएगा, इससे जनता का पैसा बर्बाद होगा। और जब ये सवाल मौसमी सिंह ने राहुल गांधी से किया तो राहुल गांधी भड़क गए और मौसमी सिंह पर ही उल्टा बरसते हुए ये कह गए कि आप बीजेपी का सवाल पूछ रही हैं, आप बीजेपी की टी शर्ट पहन लीजिए, अगर नहीं हो तो मैं आपको टी शर्ट दे देता हूं। इस तरीके से राहुल गांधी ने पत्रकार मौसमी सिंह पर आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी का सवाल पूछ रही है। और ये मुद्दा जाहिर तौर पर अब सोशल मीडिया पर जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि जो रिपोर्टर कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं, अगर वही दरअसल राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं तो इस तरीके का जवाब जो है राहुल गांधी की तरफ से उन्हें मिल रहा है। कई लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपना रिएक्शन दिया है, फिर चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे वो सोशल मीडिया यूजर हो। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस पूरे दरअसल सवाल के बाद जो राहुल गांधी ने मौसमी सिंह को कहा और जिस तरीके से मौसमी सिंह ने भी जवाब दिया, जयराम रमेश से कहा कि ये गलत है जो आप कह रहे हैं, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद मौसमी सिंह का ये पोस्ट सामने आता है एक्स हैंडल पर, जिस पर वो कहती हैं कि पत्रकारिता का कर्तव्य हमने हमेशा निभाया है और निभाते रहेंगे। तो ये वही मौसमी सिंह है जो कि राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा से लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसे कवर करती हैं। और उनके अगर फिर एक्स हैंडल पर अगर गौर किया जाए तो ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए रखती है। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि राहुल गांधी की पसंद का ये सवाल नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने इस तरीके से बीजेपी का ये क्वेश्चन आप पूछ रही हैं, ये आरोप उन पर लगा दिया, जिसके बाद कई पत्रकारों ने इस पर रिएक्ट किया है जैसा कि मैंने बताया। और तमाम पत्रकारों ने इस पर ये कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं। आप देख सकते हैं कि अभिषेक उपाध्याय उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया और उन्होंने लिखा कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब भैया जिसमें आप अपनी पसंद के ही सवाल एंटरटेन करें और उससे हटकर सवाल आते ही रिपोर्टर पर बीजेपी का टैग लगा दें, वो भी अपनी ही बीट के रिपोर्टर के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि मौसमी सिंह कांग्रेस पार्टी को ही कवर करती हैं, उसके बावजूद इस तरीके के जो कहीं ना कहीं आरोप हैं उन पर लग रहे हैं।
इतना भी देखा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो पार्टीज होती हैं उसमें वो जाती हैं, उनके तमाम फंक्शन में वो दिखी है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो फिर चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बावजूद जब क्वेश्चन उन्हें अपनी समझ का नहीं लगा तो इस तरीके का आरोप लगाया और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जब विपक्ष में है तो ये असहिष्णुता और सत्ता में आ गए तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं तमाम पत्रकार हैं मौसमी सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले पर घेरा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी की ओर से भी इस पूरे कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा पोस्ट करते हुए सवाल उठाया गया है और यह लिखा गया है कि सत्ता से दूर हुए 10 साल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी पत्रकारों से जिस अंदाज में कैमरे के सामने बदतमीजी करते हैं उससे आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि बिना कैमरे के कितनी बदतमीजी ये पत्रकारों के साथ करते होंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है और राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के मन का सवाल नहीं था तो उन्होंने मौसमी सिंह का सवाल बीजेपी का सवाल हो गया। इससे पहले भी राहुल लगातार यही करते रहे हैं और जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी लिख रहे हैं, बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिलती है। राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये तस्वीर सामने आती ही आती है। इससे पहले राजदीप सरदेसाई ने एक सवाल राहुल गांधी से पूछा था, उस वक्त भी राहुल गांधी भड़क गए थे और राजदीप सरदेसाई पर ही उन्होंने बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया था। उसके बाद अब नंबर मौसमी सिंह का आया है और ऐसे तो न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, फिर चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो, फिर चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम लोग पत्रकारों पर भड़कते नजर आए हैं। और जयराम रमेश की तो बात ही क्या की जाए, उनका रवैया हर कोई देखता है, जिस तरीके से वो पत्रकारों से बदतमीजी से बात करते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, तमाम पत्रकार भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकार कहीं ना कहीं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और मौसमी सिंह पर जो बीजेपी का क्वेश्चन पूछने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, क्योंकि जेपीसी की जांच की मांग को लेकर मौसमी सिंह ने सवाल किया था कि आप हर बार जब भी संसद की कार्यवाही होती है तब आप एक मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे को लेकर जेपीसी जांच की मांग करते हैं, फिर चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, या अब नया मुद्दा शेयर मार्केट में घोटाले का आरोप सरकार पर लगाकर आप पूरा सेशन जो है पार्लियामेंट का वो बर्बाद करेंगे, जनता का पैसा इससे बर्बाद होगा। तो उनका पूरा सवाल सुने बिना ही राहुल गांधी इस तरीके का रिएक्ट करने लगे, जिस पर न सिर्फ तमाम जो पत्रकार हैं बल्कि अजीत अंजुम जैसा पत्रकार जो खासतौर पर विपक्ष के एजेंडे पर पत्रकारिता करने के लिए जाना जाता है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। बाकायदा अजीत अंजुम ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। अजीत अंजुम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं मौसमी सिंह को ऐसे रिपोर्टर के तौर पर जानता हूं जो चैनल में काम करते हुए भी गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनी। ये आप गौर करिएगा कि अजीत अंजुम क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बनी मौसमी सिंह। वाजिब सवाल करती हैं और मोदी की सत्ता के सामने बिना झुके अपनी आवाज बुलंद करती हैं। राहुल गांधी को ऐसे रिपोर्टर के सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि उसे बीजेपी से जोड़कर मखौल उड़ाना चाहिए। राहुल गांधी पहले भी कुछ पत्रकारों के साथ ऐसे पेश आ चुके हैं, उन्हें सही पत्रकारों के बारे में समझदारी विकसित करनी चाहिए। यानी अजीत अंजुम राहुल गांधी को अपने इस पोस्ट के जरिए यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे भैया ये आपके ही लिए पत्रकारिता करती हैं, आपके ही बारे में ये जो है खबरें छापती हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लिए जो पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर उन्हें भी इस तरीके से घेरेंगे तो पत्रकार हम जैसे कहां जाएंगे। ये साफ तौर पर मतलब अजीत अंजुम के इस पोस्ट का समझा जा रहा है, जिसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पत्रकारों के साथ आप पेश आ चुके हैं ऐसे, लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि सही पत्रकारों के बारे में समझदारी विकसित करना जरूरी है। यानी खुद को, मौसमी सिंह को, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को यहां पर अजीत अंजुम जो है वो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टुडे के ही पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी मौसमी सिंह के इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया गया
और उन्होंने क्या लिखा, deeply upsetting to see Rahul Gandhi claim that Mosmi Singh is wearing a BJP t-shirt only because she asked a perfectly legitimate question to him। तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एक सवाल क्या पूछ लिया, इस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि दरअसल मौसमी सिंह जो है वो बीजेपी की टी शर्ट पहन ले, तो ये सही नहीं है। ये साफ तौर पर जो है लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए राजदीप सरदेसाई ने लिखा है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं, उनकी तरफ से भी अजीत अंजुम के इस पोस्ट पर जो है रिएक्ट किया गया और उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मतलब वो नासमझ हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ही शब्दों में उन्होंने अपनी बात रख दी कि वो नासमझ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वही रिपोर्टर हैं जो आपके लिए पत्रकारिता करते हैं, जो आपको बढ़ाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। अजीत अंजुम, मौसमी सिंह, राजदीप सरदेसाई, इसके अलावा रवीश कुमार, हम लगातार इनकी पत्रकारिता देखते रहे हैं, लेकिन आप इनके साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हैं, इनको ही आप सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला है जो निकलकर सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सवाल था मौसमी सिंह का, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की पसंद का नहीं था। लेकिन मौसमी सिंह ने अपना सवाल पूरा किया और पूछा कि जेपीसी की जांच की मांग जो आप कर रहे हैं, दरअसल उससे जनता का पैसा बर्बाद होगा, लेकिन यही जांच की मांग जो है आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं कि जनता का पैसा बर्बाद ना हो, पार्लियामेंट का ये पूरा सेशन इस तरीके से जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोप में ना जाए। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है और साफ तौर पर नतीजे कहीं ना कहीं पक्ष में नहीं आए हैं। हालांकि जश्न तो पूरा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं उसके जरिए साफ तौर पर विपक्ष में देखने को मिल रहा है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।